वाराणसी हैप्पी मॉडल स्कूल के प्रांगण में ऑर्बिट 2025-26 खेल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे विद्यालय की शैक्षणिक निर्देशिका अंबिका भगत, प्रधानाचार्य नीतू कक्कड़, मुख्य अतिथि डिप्टी एसपी एटीएस विपिन कुमार राय तथा सम्मानित अतिथि सिविल इंजीनियर बारिका वाराणसी अभिनव वर्मा के कर कमलों द्वारा माता आनंदमयी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के व्यवस्थापक उपनिदेशक विनोद कुमार पांडे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ जूनियर विंग के विद्यार्थियों के जोरदार डांस से हुआ। विद्यालय में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे डोरेमोन रेस, हैंडवॉक, बॉल बैलेंसिंग, हर्डल रेस, कोन बैलेंसिंग, वन लेग रेस, कराटे प्रदर्शन आदि का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों के माता पिता ने भी खेलों में प्रतिभाग लेकर अपने बचपन की यादों को ताजा किया। अभिनंदन समारोह 2024-25 फेलिसिटेशन सेरेमनी 2024-25 के द्वारा कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि के द्वारा विभिन्न खेलों के विजेता विद्यार्थियों को मेडल तथा सर्टिफिकेट प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के निदेशिका नीता सिंह ने किया। मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य नीतू कक्कड़ ने धन्यवाद ज्ञापन किया। में आउटडोर गेम्स के बारे में हमने देखा जो है, और सबसे बड़ी बात है भी आपने कल ही देखा घटना कि किस तरह से लड़के मोबाइल में किस तरह से इंडोर गेम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनको सिर्फ मोबाइल में ही गेम खेलना है। इस समय में अगर लड़कों को आउटडोर गेम में ग्राउंड पे नहीं लाएंगे तो निश्चित रूप से वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में सही कार्य और नियम के अनुसार कार्य करने की भावना कम होती चली जाएगी। तो ग्राउंड का जो पकड़ना इनका हो गया वो बहुत ही अच्छा लगा और बड़े डिसिप्लिन वे में लड़कों ने यहाँ पे हर कार्यक्रम को किया है। और हम तो कहेंगे कि एक जागरूकता जगाने की ज़रूरत है कि लोग ग्राउंड को पकड़ें, लोग ग्राउंड में जाएँ और आउटडोर गेम में, और सिर्फ कैरियर के लिए ना खेलें कि हमको गोल्ड मेडल ही जीता है, वो तो पराकाष्ठा होती है, देश के लिए खेलना, ओलंपिक मेडल जीतना, बट अपने स्वास्थ्य के लिए विकट परिस्थितियों में नियम के अनुसार रहते हुए अपने टारगेट को अचीव करने की जो भावना, जो एकता की भावना, जो देशभक्ति की भावना, कोई भी स्पोर्ट्समैन जो होगा, देखिएगा हम लोग स्पोर्ट्समैन रहे हैं कि वो क्षेत्र, जाति, मजहब, अमीर गरीब, लिंग भेद सबसे ऊपर होता है और देशभक्ति की भावना से वो खेलता है, टारगेट अचीव करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नियमों के अनुरूप कितनी भी विकट परिस्थिति रहेगी वो अपने एम्पायर को ओबे करता है, अपने एम्पायर की बात को मानता है। ये भावना उसके अंदर विकसित होती है। लेकिन सर तो आउटडोर स्पोर्ट्स स्पिरिट से जरूर जोड़ें। लेकिन सर अधिकतर देखा जा रहा है कि इस समय डिजिटल युग आ गया है, एक तरह से डिजिटल की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो इसको कैसे, क्योंकि सरकार भी डिजिटल पर बात कर रही है। पेरेंट्स जितनी उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, पेरेंट्स उनके लिए दिन रात ट्यूशन लगा रहे हैं, फीस देते हैं, किस तरह से उनके लिए एक एक चीज़ों को देखते हैं, बट वो घर में बैठे दीपक तले अंधेरा। लड़का मोबाइल लिया है, अब उस पर आपका अपना पासवर्ड होना चाहिए, उसको आप खुद देखिए कि मोबाइल पे क्या देख रहा है, उसकी एक टाइम फिक्स करिए और आपके सामने वो खाता है, आपके सामने वो पढ़ता है, तो आपके सामने मोबाइल देखे। एक बार उसको एज ए पेरेंट्स आप चेक करिए तो उसको समझ में आएगा, और उसको भला बुरा समझाइए कि आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको आउटडोर गेम पे फोकस करना है, जिससे आपके शारीरिक मानसिक दोनों स्थितियाँ आपकी मजबूत होगी और एकता के साथ नियम के अनुरूप कार्य करने की भावना विकसित होगी। बच्चों के लिए क्या संदेश है सर? बच्चों के लिए वही हमने बताया कि जो हमको खेल भावना प्रेरित करती है। खेल भावना यही है कि जात, धर्म, क्षेत्र, मजहब, ऊंच नीच, अमीर गरीब, लिंग भेद सबसे परे होकर और नियम के अनुसार, नियम में रहते हुए अपने टारगेट को अचीव करने की भावना, विकट परिस्थितियों में रहते हुए अपने टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, वो भावना विकसित होगी। जो भी लड़का ग्राउंड से जुड़ेगा, जो भी लड़का स्पोर्ट्स से जुड़ेगा, जो भी लड़का खेल से जुड़ेगा। थैंक यू। मैं अभिनव वर्मा, एक्स रणजी ट्रॉफी उत्तर प्रदेश एंड ईस्ट जोन रणजी ट्रॉफी। क्या कहेंगे आज जिस तरह से बच्चों ने गेम पे एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्या कहेंगे बच्चों? बहुत ही शानदार प्रदर्शन बच्चों का रहा है और जिस उत्साह और उमंग से बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सभी गार्जियंस का और सभी
पेरेंट्स का ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जो स्पोर्ट्स होता है न ही बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। तो वो अगर जब खेलते रहेंगे तो जीवन के जिस परिस्थिति में भी जाएंगे, जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, हर परिस्थिति का सामना करने का उनके अंदर एक सामर्थ्य और क्षमता पैदा करता है। स्पोर्ट्स में वो गुण है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है कि कैसे ईमानदारी से और कैसे नियमों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो स्पोर्ट्स बहुत ही आज की डेट में बहुत ही अनिवार्य है, जबकि आज का युग जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ऐसी अप्रिय घटनाएं मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर हो रही हैं। तो अब हम गार्जियन के होने के नाते हम सभी बच्चों को मोबाइल से दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको रेगुलेट जरूर कर सकते हैं कि कैसे उनको एक नियमित समय में उनके लिए एक समय दिया जाए कि भाई तुमको 20 मिनट 15 मिनट देखना है, उसके बाद तुमको अपने काम में लग जाना है। तो हमको ऐसा नहीं है कि उनको एकदम दूर कर देंगे, क्योंकि एकदम दूर कर देंगे तो फिर वो उसके प्रति उसका आकर्षण और भी बढ़ सकता है। इसलिए उनको सामने रहते हुए 20 मिनट 15 मिनट के लिए उनको मोबाइल से भी उसको उनका परिचय कराएं, उसके बाद उनको अपने गतिविधियों में उनको लगा दें, क्योंकि उससे ही वो उसका मेंटली उसको पता रहेगा कि मैंने मोबाइल का भी प्रयोग किया, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं खेल भी रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। तो यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि इस समय सभी गार्जियन परेशान है कि क्या किया जाए, कैसे मोबाइल से बचाया जाए। तो इतना एकदम छोड़ सकते हैं या एकदम दूर कर सकते हैं, बस यही तरीका है। कम से कम 15-20 मिनट के लिए उनको मोबाइल अपने निगरानी में करवाएं, उसके बाद और गतिविधियों में उनको लगाएं। बताएं। Good morning everyone. This is Neetu Kakkar, Principal of HMS DIG. मैम आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? सर आज हम लोगों ने खेलोत्सव जो है ऑर्बिट हमने अपना आयोजन किया है। इसमें हमारे नर्सरी से लेकर तक कक्षा 8 तक के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अराउंड 400+ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ ही हम पेरेंट के लिए भी कुछ प्लान किए हैं गेम्स, जो अभी आप आगे देखेंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करेंगे गेम्स में। कुल कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है? सर इसमें 450 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक नया मुहिम आपने डाला, बच्चों के संग पेरेंट्स को भी भागीदारी निभा रही है, इसका क्या उद्देश्य था? बच्चों को तो ग्राउंड में खेलने का समय मिल ही जाता है जब हमारी रेगुलर क्लासेस होती है, बट पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो पेरेंट को भी ग्राउंड से जुड़ना है, उनको भी खेलना है, और अगर वो खेलेंगे तभी बच्चे उनके साथ खेलेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे। तो इसलिए पेरेंट को स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, तो खेलें। कुछ किन तरह का गेम आज यहाँ पे आयोजित की गई है? सर आज हम लोगों ने आप देख सकते हैं नर्सरी से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें डोरेमोन गेम था बच्चों के लेवल का। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ा है वैसे ही हमने एक गेम भी डिज़ाइन किया हुआ है। फिर आप LKG में देख सकते हैं कि बॉल सेट करने का गेम है, देन रिले रेस है, सर्किट स्टेशन सेट करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए है। मैम अधिकतर स्कूल एक मुहिम निकाली है ग्राउंड खेलने का, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल के बाद एक ऐसा मोबाइल यंत्र आ गया है जो मोबाइल के पीछे परेशान रहते हैं, उनके लिए क्या मुहिम आपने ये हैप्पी मॉडल लगाया है? सर हम लोग अपने पेरेंट को, एक्चुअली स्कूल में तो फ़ोन अलाउड है नहीं, जो भी फ़ोन बच्चे यूज़ करते हैं या उनका स्क्रीन टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए। और हम अपने जब हम PTM करते हैं या कोई पेरेंटिंग सेशन करते हैं तो हम उनको ज़रूर बताते हैं कि आप अपने बच्चों की मोबाइल पे नज़र रखिए, उनको आप गाइड करिए, उनको क्या चीज़ देखना है और उनकी स्क्रीन टाइम फिक्स करिए। जब तक पेरेंट उस पर सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी ये जो बच्चे हैं जो मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि पेरेंट भी वर्किंग में हैं या बिज़ी हैं, तो वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम को उद्घाटन करता मुख्य अतिथि कौन लोग थे? सर आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें मुख्य अतिथि हमारे जो हैं मिस्टर विपिन कुमार राय जी थे। सर जो है वो DSP वाराणसी हैं एंड स्पेशल टास्क फोर्स से जुड़े हैं। और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो आप देख सकते हैं मिस्टर अभिनव वर्मा जी हैं। बच्चों के लिए क्या कहेंगे मैम? बच्चों को सर पढ़ना भी है और खेलना भी है, दोनों ही करना है। खेलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको मेडल्स लेना है या इसी फील्ड में जाना है, वो किसी भी फील्ड में रहे, लेकिन खेलना ज़रूरी है। खेलने से ही टीम नेतृत्व की भावना, जो एक प्रतिस्पर्धा की भावना जो हम कहते हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना, वो बच्चों में डेवलप होती है। बच्चों इसी के साथ बच्चे कॉन्फिडेंस, पेशेंस, सारी चीज़ें गेम के ही थ्रू सीखते हैं, तो इसके लिए खेलना तो ज़रूरी है।